अब एक कार है बहुत सस्ती, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, अभी वो देखो कैसे लोग हैं 1 लाख वाली कार भी यूज़ करते हैं, सही। तो लोग उसको नेगेटिव में यूज़ करते सही, हैं। लेकिन- आप इसको इस तरह देख लेते हैं कि मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चीज़ इतनी कीमती है या नहीं है, वैल्यूएबल, तो उसकी वैल्यू कम है। वैल्यू कम है क्योंकि उसका पैसा कम है। हाँ, अच्छा एक चीज़ और है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जिसके पास सिर्फ बाइक थी ज़िंदगी में, तो उसके लिए अगर 50,000 वाली भी कार आ जाए तो कार तो कार है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ज़रूर ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप यकीन करें हैं तो आपकी ज़िंदगी है, आपकी आखिरत है, आपका सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। नहीं, ये दिल तो मत बोले, मैं बोल लेती हूँ। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में है इंस्टा की आईडी, तो उस पर जाकर सबसे पहले फॉलो करें। और फॉलो बैक नहीं कर सकती, चलिए ठीक है, मैं कर लूँगी। फॉलो करें और अपनी एक्सपेक्टेड वीडियो या अपनी रिक्वेस्टेड वीडियो का लिंक हमें शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है व्हेन मोदी जी मीट्स रतन टाटा। वाओ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है व्हेन रतन टाटा मीट्स मोदी जी। करेगा कौन सा? Which has forced Ratan Tata to take that crucial decision of suspending work at the Singur plant for the Nano project. Don't know how long this will last. इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हमें भी कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या सर? 1 रुपया। मतलब सीएम ने खुद आपको मैसेज भेजा पर्सनली? Yes. नॉर्मली नेता हमें इनके सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स के चक्कर में अटका देते हैं। Yes, but this Modi is different. कल ही मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था टीवी पे, and he said something very interesting. He said, government has no business to be in business. Seems progressive, seems proactive, don't you think? सर आदमी चाहे कितना भी डिफरेंट हो, लेकिन इंडिया में सिस्टम तो सेम ही है, स्लो एंड करप्ट। हम यहाँ परमिशन एंड प्रोसीजर के चक्कर में फंस जाएंगे। हिंदुस्तान में बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, जस्ट मूव अब्रॉड। Gupta, let me make one thing very clear. टाटा ने हिंदुस्तान को नहीं बनाया, हिंदुस्तान ने टाटा को बनाया। सॉरी सर, बट आई थिंक दिस ट्रिप इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जिस आदमी ने एक ही शब्द में सब कुछ कह दिया हो, उनकी बात मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सुस्वागतम। वेलकम टू गुजरात सर। थैंक यू। मोदी जी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली सीएम ऑफिस जा रहे हैं? जी नहीं। ओके। क्वाइट स्ट्रेंज, तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया? स्टेट के सीएम है भाई, जहाँ मर्जी वहाँ बुला सकते हैं। नमस्कार मोदी जी। जय हिंद। तो सीधे काम की बात शुरू करें। आपका वक्त बहुत कीमती है। आपका भी। ये है गुप्ता जी, इस प्रोजेक्ट के हेड। गुप्ता, go ahead. सर ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और हमें कम से कम 500 एकड़ ज़मीन चाहिए एक ही जगह पर। और आप तो जानते हैं हिंदुस्तान में लैंड एक्विजिशन की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हमें इतनी बड़ी ज़मीन कितने समय में मिलेगी? 1 सेकंड में। मतलब आप उसी जमीन पे तो खड़े। अपन 500 एकड़ नहीं, 1100 एकड़। क्योंकि मैं कम से कम की नहीं, ज्यादा से ज्यादा की सोचता हूँ। दैट्स ग्रेट, बट पूरे 28 कंप्लायंसेस पूरे करने हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सारी परमिशन एंड प्रोसीजर कंप्लीट करने में लगभग 8 महीने तक का। गुप्ता जी, आप करते क्या है? सर प्रोजेक्ट हेड। नहीं, आप करते क्या है? टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बनाते हैं। तो आप आपका काम कीजिए ना, सरकार को अपना काम करने दीजिए। जोशी, फाइल। 28 नहीं 29 परमिशन है और सारी कंप्लीट। आप अपना काम कल से शुरू कर सकते हैं। मोदी जी, आपने मुझे यहाँ क्यों इनवाइट किया? 20,000 परिवारों के लिए एम्प्लॉयमेंट। एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट। अगर आप यहाँ आ गए तो मैं यहाँ भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब बनाऊंगा। 20,000 रोजगार के
20 लाख कैसे पहुंचना है, मेरा काम। I must say I'm impressed, मोदी जी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। टाटा साहब, जो डिसीजन 1 मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं होता। वैसे भी अभी भी 15 सेकंड बाकी है। मोदी जी, अपनी गाड़ी के लिए रास्ता ढूंढ रहे थे, आपने तो पूरा हाईवे दिखा दिया। थैंक यू। आप बिल्कुल सही थे सर। अमेरिकन कंपनीज तो क्या, दुनिया की सारी बड़ी कंपनियों की लाइन लग गई है टाटा के आने के बाद। आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सर। कैसे? 1 रुपए के एसएमएस का इन्वेस्टमेंट और गुजरात के लिए ला दिए 75,000 करोड़। वसुधैव कुटुंबकम, आप सभी का गुजरात में स्वागत है। वेलकम टू द वाइब्रेंट गुजरात समिट। આપણે અહીંયાના છે ને આપણે અહીંયા જ પાછા આયા। जमशेदजी टाटा नवसारी में ही पैदा हुए थे और इसी मिट्टी से उन्होंने हमारी कंपनी खड़ी की। मैं बहुत खुश हूं कि आज हम वापस घर लौट रहे हैं। एंड आई वांट टू थैंक यू मोदी जी फॉर दैट। आई ऑल्सो एडमायर योर पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको अमेरिका जाने का वीजा नहीं मिला तो अमेरिका तो क्या, आपने पूरी दुनिया को गुजरात ले आए। ये सिर्फ हमारे लिए एक नई शुरुआत नहीं, एक नए गुजरात की शुरुआत है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिग सक्सेस। हाँ, Yes. Every major American company and thousands of Americans are here to do business in Gujarat. It's just the beginning. Did you speak with him? Can we meet after the summit? No. You're meeting him now, Now? on stage. Congratulations, Mr. Modi. This is truly a world-class event. थैंक यू। इनको कोई दिक्कत तो नहीं आई वीजा में? I'm sorry. I hope you had no trouble getting your visa. Smile. जैसा कि आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से इलेक्शन जीतकर चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अब देखना ये जी 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 जनाब। आपको मैं एक बैड लक बताऊं, ये पूरी मूवी हम नहीं देख सकते। क्यों? यूट्यूब पर अनुज नहीं? राजपूत करके एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे काफ़ी दिनों से ये मूवी के लिंक सेंड कर रहे थे, तो मैंने कल मूवी का लिंक ओपन किया। सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने मुझे लिंक सेंड करवा था। मैंने वो लिंक खोला तो लिखा हुआ आया दिस वीडियो इज़ ब्लॉक्ड इन पाकिस्तान, यानी कि वो पूरी मूवी हम नहीं देख सकते। अच्छा। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा था, इतना ज़्यादा, मतलब इस तरीके से कटिंग तो हम देख सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन पूरी कंप्लीट मूवी ब्लॉक्ड है पाकिस्तान नहीं, में। वैसे तो यूट्यूब पे मैंने देखा कि पड़ी हुई तो है, तो इसका मतलब है अभी प्ले करेंगे ब्लैक हो जा रहा है, जब आप प्ले करो ना पूरा ब्लैक हो रहा है और उसके ऊपर वो नहीं आती एक आ जा रहा है। हैरत की बात है, यानी कि हम ये नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब है अगर कभी नहीं डाउनलोड देख पाएंगे। अगर डाउनलोड होके आ जाए वो अच्छा, वो भी फिर बेचारे 1 महीने से एक इंसान, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उनके लिए, तो फिर वो उन्होंने भी एक्स के कोई नहीं, क्योंकि मैंने उनको अच्छा। स्क्रीनशॉट दिया। अच्छा। पता नहीं समझते, शायद करना नहीं चाह रहे। लेकिन करना नहीं चाह रहे तो क्लिप्स पे तो नहीं देते। अच्छा, इस वीडियो में हमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि मोदी जी की रतन टाटा जी से मुलाकात, जब ये गुजरात के सीएम थे मोदी जी, और एक इन्हें ज़मीन चाहिए थी, यानी कि बिज़नेस का एक मॉडल था
और इन्वेस्टमेंट टाटा ने की थी, ज़मीन गवर्नमेंट ने दी थी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा, जब वो गुजरात के सीएम थे तब काफ़ी मतलब सही यंग थे। मुझे गेटअप से मसला है, अभी बहुत ज़्यादा ओल्ड दिखा रहे हैं, इतने नहीं थे, सही यंग थे। असल में यहाँ पे भी बूढ़ा तो नहीं दिखाया गया है। आप देखें ना, वो बहुत ज़्यादा वाइट 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 वाइट, और ऊपर से जब कैमरा लिया था बिल्कुल ही वाइट हो रहे थे, सन सफ़ेद, अब बिल्कुल सन सफ़ेद नहीं थे। और ये भी हो सकता है कि गुजरात के सीएम भी 5 साल तक रहे हैं, तो बहुत पुरानी बात भी वो नहीं है, लेकिन यंग नहीं थे। लेकिन पुरानी बात भी है, आपने देखा ब्लैकबेरी यूज़ कर रहे थे। मोबाइल, अच्छा मोबाइल के वाले से अगर बात की जाए तो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है ना बहुत जिद्दत में आ गई, बहुत जल्दी बहुत जल्दी तब्दीली आई है इसमें, एंड्रॉयड और एप्पल और वगैरह ये सारी चीज़ें। टाटा जी का बिहेवियर कैसा लगा आपको? अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की, थोड़ा सा इन्होंने अपनी एक्टिंग में गुजराती टच रखा है, यानी कि मोदी जी ने भी उनसे गुजराती में 1-2 बात की, और हम घर लौट आए वापस। तो रतन टाटा जी का भी जो लहजा था वो हल्का सा गुजराती था। अच्छा, दूसरों के जो आसपास वालों के गेटअप, उन दिनों में एक साइड की मांग का रुझान होगा, तो तकरीबन लोगों के साइड के, सबकी साइड की मांग, काजल लगाए हुए, पहले काजल, आजकल काजल कहाँ है मर्दों। अच्छा, ये जगह बड़ी विवेक की, वैसे ये जगह बड़ी स्मार्ट सी है, यहाँ पे ये जगह मैंने वाकई गेटअप किया है अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल ढाला है उसी सांचे में, मोदी जी के ही सांचे में। अच्छा, एक चीज़ है कि हमने मोदी जी की बहुत ज़्यादा वीडियो देखी है, जितनी विवेक ओबराय की नहीं देखी। मैंने तो मुश्किल से 1-2 मूवीज़ में देखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब जो कमियां बेशियां हैं वो हमें फील हो रही हैं, ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है मिसमैच कैरेक्टर ही है, मतलब हाइट भी काफ़ी उनकी लंबी है, मोदी जी थोड़े से ना मतलब कद के दरमियाने हैं। हाँ, इतने से अब वो थोड़े ना अंग्रेज के बराबर में खड़े हैं, तो वो थोड़े मतलब सही लग रहे हैं हाइट के, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वैसे हीरो हैं, वैसे लग रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कैरेक्टर थोड़ा मिसमैच लग रहा है। मोदी जी हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ कि हमने इतना देखा है, इतनी वीडियोस देखी हैं, तो हमें थोड़ा सा ना डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, मैं बीच में दरमियान में एक चीज़ और सोच रहा था, क्या कि एक चीज़ तो हो सकती थी, क्या कि आवाज़ मोदी जी के डब करवा लेते। हाँ यार, मतलब जो थोड़ा सा और रियलिटी आ जाती। अब पता नहीं इनके पास इतना टाइम था या नहीं था, डायलॉग जो थे उसमें मोदी जी से बुलवा, क्योंकि फिल्म में ना ड्रामा एक अलग चीज़ है, फिल्म में बाकायदा आपने ओवरलैप डायलॉग बाद में रिकॉर्ड होते हैं। हाँ, तो मोदी जी आके अपने डायलॉग दे रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा इंसान को नहीं 2-4 दिन के अंदर हो जाता है, ये 4-5 दिन के अंदर। मैं जहाँ तक समझती हूँ नहीं करते। हाँ, कोई बंदा ऐसा जिसकी आवाज़ बहुत मिलती, उससे करवाया जा सकता था, क्योंकि विवेक की आवाज़ में वो बात नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी कोशिश की है विवेक ने कि मैच्योरनेस दिखाने की, ठहराव रखने की। जैसे मिसाल के तौर पर मुड़ के देखना, तो ये देखें, अच्छा मित्रों दोस्तों, बड़े मतलब हाथ की बड़ी हो रही है। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ कि मुझे मूवी देखने का तजस्सुस क्यों बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ मुझे वो छोटे इंसिडेंट्स पता चले जो उनकी रियल लाइफ में हुए। बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है मूवी में वो दिखाए गए होंगे, क्या फैसले कब लिए, क्या हालात थे, कौन कौन सी चीज़ों को फेस किया है, क्योंकि कभी डिटेल में हम हमेशा अभी के मोदी जी को देखते हैं। हमने ये नहीं देखा जब वो सीएम थे तब क्या क्या उन्होंने फेस करा, क्या डिफ़िकल्टीज़ आए, क्या क्या मसले मसाइल वो कैसे हैंडल किया, ताकि हम सीखें। तो मुझे मूवी देखने का ज़्यादा शौक इसलिए था, लेकिन मेरी बैड लक के क्या बोलूँ। अच्छा, एक डायलॉग इसमें था जो मेरे दिमाग में ना ठा करके लगा, वो 1 मिनट में डिसीजन। तो वो कह रहे थे कि जो 1 मिनट में डिसीजन नहीं होता वो कभी नहीं होता। अच्छा, फिर अभी 45 सेकंड है, 15 सेकंड, 15 सेकंड इस बात को हो चुके थे, टक 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 टक, अभी 45 सेकंड है, तो फिर उन्होंने हाथ मिलाया, ये डन हो गया। तो एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बड़े लोगों की बड़ी बात है, बड़े लोगों की बड़ी बात है, और उसमें ज़िंदगी के तजुर्बात, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस। तो ये जो आइडिया था ज़मीन वाला मोदी जी के जहन में जो आया, वो कार वाली वीडियो देख के आया, यानी कि जो नैनो कार। और नैनो कार के बारे में मैंने ये सुना कि बहुत ही अच्छा आइडिया था, हमने वीडियो देखी थी, 1 लाख का, लेकिन उसका जो वो था पब्लिसिटी थी, वो नेगेटिव पॉइंट में चली गई। अच्छी लगी मुझे तो ये, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आई, आपने उस दिन भी बोला था, मैं एक्सप्लेन करूँ क्यों 1 लाख की कार अगर मैं लूँगी तो क्या कबाहत है मेरे पड़ोसी। अब मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। मसला ये कि कार लेता ही इंसान क्यों है, ज़्यादातर दिखावे के लिए, ठीक है। अब एक कार है बहुत सस्ती, ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, अभी वो देखो कैसे लोग हैं 1 लाख वाली कार यूज़ करते हैं, तो लोग उसको नेगेटिव में यूज़ करते हैं। आप इसको इस तरह देख लेते हैं कि मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग
चीज़ इतनी कीमती है या नहीं है, वैल्यूएबल, तो उसकी वैल्यू कम है। वैल्यू कम है क्योंकि उसका पैसा कम है। हाँ अच्छा, एक चीज़ और है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जिसके पास सिर्फ बाइक थी ज़िंदगी में, तो उसके लिए अगर 50,000 वाली भी कार आ जाए तो कार तो कार है ना। उसको तो सहूलत हो गई ना। लेकिन उसका स्लोगन ये ना बनाते, लाख वाली कार, 1 लाख वाली कार, 1 लाख वाली कार, उसका स्लोगन नेगेटिव में चला अच्छा गया। देखो, अब जब उन्होंने बनाया होगा उनको नहीं पता कि आवाम कैसे लेने वाली है। उन्होंने तो अच्छा ही देखे, उन्होंने बाइक पे देखा, पूरी फैमिली सवार थी, तो फिर उनको बहुत बुरा लगा। फिर उनको ये आइडिया आया कि कम से कम कोई भी उसका कोई भी मतलब लेवल का बंदा, कोई भी स्थिति का बंदा, क्या बोलते हैं, क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं? यानी कि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हमारा है कि स्टैंडर्ड, हर किसी का अपना स्टैंडर्ड होता है। कोई भी मिडिल स्टैंडर्ड का बंदा या लोअर स्टैंडर्ड का बंदा, तो वो भी 1 लाख की कार अफोर्ड कर सकता है। अच्छा, 1 लाख की कार अगर उस टाइम में बनी तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे 3 लाख की एक कार बन सकती है। हाँ, इसका मतलब ये है कि 3-3.5 लाख की एक कार इंसान को दी जा सकती है अगर ईमानदारी से हो, प्रॉफिट मुनासिब रखा जाए, गवर्नमेंट के टैक्सेस कम हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर इन हाउस का मतलब मेड इन पाकिस्तान बनाई जाए अगर, और ईमानदारी के साथ, तो 3-3.5 लाख में अच्छी कार एक छोटी फैमिली के लिए बन सकती है। जब टाटा वाले 1 लाख की कार बना सकते हैं, तो ये जो यहाँ पे ये स्लोगन की वजह से नहीं कामयाब हुई या इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन मैं पाकिस्तान में गारंटी देती हूँ कि ये कामयाबी 3 लाख की, भले 3 लाख की हो, कामयाबी है ना? कोई नहीं देखेगा, सबको अपनी फैसिलिटी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी जिसमें हमने मोदी जी का और रतन टाटा जी की मीटिंग देखी, ज़मीन पर डायरेक्ट उस ज़मीन पर, जो में कहीं पे भी बुला सकते हैं। ये भी मजे का था। तो बहुत ज़बरदस्त, अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।